प्रिय आत्मन, नमस्कार। जैसा कि हमारे सबके जीवन में एक बहुत बड़ा शब्द आता है और हम कोशिश करते हैं उसको जानने के लिए। कोशिश तो नहीं करते हैं, ईमानदारी से कहूँ, बस सुन के सुनाने के लिए करते हैं। दूसरे को बोलते हैं परम तत्व, परब्रह्म, परमात्मा। इसी कड़ी में आज भृगु के द्वारा, उनके द्वारा लिखी हुई भृगु संहिता की एक गूढ़ रहस्य है, जो कैसे उनने भृगु संहिता लिखी और उसमें परम तत्व का क्या विवेचन पाया, इस बारे में चर्चा करना है। भृगु जी गए और बड़ी तपस्या किया उनने, और अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, हम तपस्या करके आए हैं, तो मुझे परम तत्व का बताइए कि परम तत्व क्या है। इस दुनिया में हर आदमी परमात्मा, परम तत्व दिन भर कहता रहता है। अपने को ना जान के परमात्मा जरूर जानना चाहता है। अपने को नहीं जानना चाहता कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे कुछ लेना देना नहीं। पर चालू हो जाते हैं हम सुनने के लिए कि परम तत्व क्या है, कैसा होता है, क्या स्वरूप है, क्या चिंतन है, क्या मनन है और क्या आसन है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को लेके भृगु अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी ने दो शब्द कहा, तप। है भृगु, तप करो। जब तक तुम तप करके अपने इस शरीर को में विराजमान तुम जहाँ पे भी हो शुद्ध नहीं होते हो, तब तक नहीं कर पाओगे। तप करो और खुद खोजो कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। आपको अच्छी तरह पता है कि जब क्षीर सागर में नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले थे, तो परब्रह्म परमात्मा भी उनको ताप, दो शब्द बोला था। दो ही अक्षर उसके मुंह से निकल के एक शब्द बने थे। चारों तरफ वो देख रहे थे किसने बोला, क्या बोला, पर उनको दो ही शब्द सुनाई दिए थे, दो अक्षर सुनाई दिए थे, तप। ठीक उसी प्रकार भृगु जी चल दिए तप करने। तप करते करते काफ़ी समय हो गया उनको। काफ़ी समय बाद उनने एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि ब्रह्म तो अन्न है, खाद्य सामग्री जो यहाँ संसार में है वही ब्रह्म है। कैसे इस निष्कर्ष में पहुँचे? बहुत सुंदर बात है। उनने सोचा कि ये अन्न से ही पूरा संसार जीवित है, अन्न के द्वारा ही सारा का सारा संसार चल रहा है। यदि अन्न न हो तो सारा संसार विलक्षण हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसलिए अन्न ही परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा निश्चय करके जितनी उनकी बुद्धि उस समय तक जागृत हुई थी, विकसित हुई थी, उस लेवल तक जाके ये सुनिश्चित करके कि अन्न ही परब्रह्म है, अपने पिताजी के पास पहुँचे। पिताजी को बोले, जी पिताजी, जो अर्चन पूजन प्रणाम स्वीकार करने के बाद उनने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मैंने परम तत्व का रहस्य प्राप्त कर लिया है और वह परम तत्व अन्न है। इस संसार में अन्न के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए अन्न। पिताजी चुप रहे। उनने सोचा, यदि अभी इस बालक को मैं झिड़क दूंगा, जो आजकल जैसे पिताजी करते हैं अपने बच्चों के साथ, कि तुमको कुछ नहीं पता। हम लोगों के मनुष्य मात्र आज के समय जमाने में पहले यही निकलता, तुमको कुछ नहीं पता। तो इस बालक का हृदय द्रवित हो जाएगा और ये आगे की खोज नहीं कर पाएगा, ग्लानि से भर जाएगा। और यदि मैं इसको कहता हूँ ये सही है, तो गलत को सही कह देना होगा। तीसरी बात, यदि मैं इसको सिर्फ ब्रह्म तत्व का भी बता देता हूँ तो इसको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वो इस लायक तपाया नहीं हुआ है। ये कुंदन उस तरह नहीं तपाया हुआ है कि इससे गहने गढ़े जा सके। चुप रह गए। सबका कहना चुप, मौन सम्मति लक्षणम। उनके मौन होते ही भृगु महाराज समझ गए कि नहीं नहीं नहीं, हमारी बात गलत है। और फिर से उनने पिता का आशीर्वाद लिया। पिताजी ने उत्तर में यही कहा, और तप करो। तप करने गए, फिर से तप करते रहे, करते रहे। इस बार उनने क्या जाना कि प्राण परम तत्व है। थोड़े दिन आके प्राण के बारे में खूब चिंतन किया। प्राण के तो निकल जाता है तो आदमी मुर्दा हो जाता है, शरीर नश्वर है। और सबका देखिए, जब तक प्राण शरीर में प्राण है, प्राणवायु है, तभी तक सब कुछ है। प्राणवायु निकल गई, शरीर खत्म हो जाता है। इस तरह निश्चित करके कि प्राण ही ब्रह्म है, परम तत्व है, आके बड़े खुशी फिर उसी तरह पिताजी से बताए कि पिताजी, मेरी समझ में आ गया, प्राण ही ब्रह्म है।
पिताजी बोले तप कर, फिर उनको तप करने के लिए भेज दिया। इस तरह अपनी बात को सूक्ष्म करते हुए इस तरह भृगु जी कम से कम 10 बार तपस्या करने गए और अपने आप को इतना उठा लिया, इतना एलिवेटेड कर दिया कि अब उनको पूछने की जगह ही नहीं रह गई कि परम तत्व क्या है। नेति नेति उनको पता चल गया, जिसको जाना ना जा सके वो परम तत्व है। तो जब हम उसको जान ही नहीं सकते हैं तो खोजना क्या है? तो सर्व जगह है। जिसको हमने जान लिया उसकी सीमा आ गई, जिसको हमने नहीं जाना वो असीम है। तो परम तत्व तो असीम है। इस तरह करके तपस्या करने से भृगु जी का मनस, हृदय इतना एलिवेटेड हो गया, इतना ऊपर हो गया कि उनने बहुत बढ़िया परम तत्व का विवेचन कर लिया और उसकी सर्वभाविकता को स्वीकार कर लिया। जी आज के लिए बस इतना ही। मुनीन्द्र के प्रणाम।